group of education. Today this is my third lecture on pair of linear equation in two variable. In this third lecture I am explaining you about elimination method. You can see one question I have already written on the board. The coach of a cricket team buys 7 bats, 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ये elimination method है. Now you can see that first of all we have to think about price of bat X rupees and price of ball that is Y rupees. ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया है 7 बैट प्लस 6 बॉल्स, तो उसकी वैल्यूएशन है 3800. यू विल गॉट फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. इक्वेशन नंबर 1. ओके, सेम कंडीशन आगे जाएंगे हम. 3 बैट्स 5 बॉल्स 1750. 3x प्लस 5y. क्वेश्चन नंबर 2. अब जो कि एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मतलब या तो वेरिएबल x या तो वेरिएबल y आपको उसको हटाना है, रिमूव करना है. कैसे करेंगे? हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, बराबर. अब मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. हियर 7x, हियर 3x. यदि ये फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर 3 है ना, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 7 जा 21 हो जाएगा. और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों का जो कोएफिशिएंट इक्वल होगा तो मैं x एलिमिनेट कर सकता हूं. ओके, तो यहाँ पर इस तरह से होगा, इस कंडीशन में होगा 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 अब मल्टीप्लाई करोगे ये 21x. ओके, 3 6 जा और 3800 मल्टीप्लाई 3. 800 मल्टीप्लाई 3 0 0 3 8 24 to 11,000 and this is your equation number 3. 7 multiplied by equation number 2 3x plus 5y is equal to 1750. 7 3 are 21, 7 5 are 35 और 7 और 1750 का मल्टीप्लाई 12,250. ये इक्वेशन नंबर 4. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 यहाँ पर हम एलिमिनेशन कर सकते हैं. 21x प्लस 18y 11,400. 21x प्लस 35y 12,250. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जो इक्वल दिख रहा है आपने एलिमिनेशन करने के लिए, x का एलिमिनेशन करने के लिए, x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए 3 और 7 का मल्टीप्लाई किया. आप देख सकते हो अब ये दोनों 21x पॉजिटिव है, प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जो है उसकी सबकी साइन चेंज होगी. तो जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस है वहां प्लस करेंगे. इस सम में कोई नहीं है ऐसा. अब यहाँ पर 21x कट हो जाएगा. ओके, ये 18y है पॉजिटिव है, प्लस है. ये 35y है, प्लस माइनस माइनस होता है. 35 में से 18 जाएगा, 17 आएगा.
बरोबर, साइन हम हमेशा बड़ी की रखते हैं, तो ये -17y। देन इन दोनों का हम माइनस करेंगे, तो ये आएगा 850, ये भी माइनस में। अब सबको पता है कि माइनस आमने सामने हो, बरोबर, जैसे कि ये 17y है और सामने 850 है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 एंड आफ्टर दैट y इज इक्वल टू 50, ये आपकी वैल्यू। नाउ यू कैन यूटिलाइज दिस वैल्यू, y इज इक्वल टू 50, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और 3 और 4, आप चार में से कोई भी इक्वेशन में रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। देखो इन इक्वेशन 1, यहाँ पर 7x 50, आपको पता है 6 5 30, 7x is equal to 3800 minus 300, so it is 3500, 3500 divided by 7, so x is equal to 500। आपका जो लास्ट आंसर आएगा, जो आपको लिखना पड़ता है, वैल्यू ऑफ बैट, बराबर, कॉस्ट ऑफ बैट दैट इज 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल दैट इज 50 रुपीज। और एक सम हम करते हैं इसके अंदर, लेट अस सी। You can see one more sum here for elimination method. The ratio of income of two person is 9:7. The ratio of their expenditures, that is 4:3. If each of them manage to save rupees 2000 per month, find their monthly income. Income find करनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो let's income, it is denoted by x and expense that is y। अब आपको दो पर्सन उसकी इनकम के बारे में कहा है, 9:7 रेशियो में है इनकम उनकी। ओके, सो इनकम ऑफ टू पर्सन is 9:7, so 9x and 7x ये इनकम हुई दोनों की, सेम कंडीशन एक्सपेंडिचर, तो वो है 4:3, 4y एंड 3y। अब आपको क्लैरिफाई किया है, दोनों इंसान 2000 रुपीज बचाते हैं एज अ सेविंग, बराबर, यानी कि 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू ऑल्सो 2000। तो यहां पर देखो आपका फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपका सेकंड इक्वेशन, बराबर। अब जैसे हमने आगे कहा, सेम कंडीशन पे या तो हमें x की वैल्यूएशन इक्वल चाहिए या तो y की, बराबर, कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर आप x में देखोगे तो वो 9 और 7 है, शायद वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम y के ऊपर फोकस कर सकते हैं, वहां 3 और 4 है, बराबर।
तो मैं y एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो यहाँ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन नंबर 1, और जो 4 है वो मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये होगा 27x माइनस 12y, 3 2 6000, इक्वेशन नंबर 3। यहां पर होगा 4 7 28x, 4 3 12y, 4 2 8000। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 यूटिलाइज कर सकते हैं। साइन चेंज होगी, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट हो जाएगा। अब 28 में से 27 जाएगा तो माइनस में x, क्योंकि 28 बड़ा है, और यहाँ पर आएगा 2000 के साथ माइनस में। सो x की वैल्यूएशन आपको मिल गई 2000। यू हैव टू यूटिलाइज दिस वैल्यू इन व्हाटएवर दिस टू इक्वेशंस। ओके, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे 2000। अब ये क्या करेंगे, -4y है ना, उसको उस तरफ ले जाएंगे, प्लस होगा, तो 2000 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। 9 2 18। ओके, अब 18,000 में से 2000 निकल जाएगा, 16,000 आएगा। 16,000 इज इक्वल टू 4y। 16,000 डिवाइड बाय 4, तो आपको मिलेगा 4000। ये आपकी x और y की वैल्यू। अब आपको जो फाइंड करना है, इनकम फाइंड करनी है, और इनकम ऑफ 2 पर्सन 9x और 7x है। सो इनकम ऑफ, अब देखो फर्स्ट पर्सन जो है उसकी 9x है, मतलब 9 इंटू 2000 यू विल गेट 18,000, और दूसरे का जो है 7x है, तो 7 इंटू 2000, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 14,000 रुपीज। तो ये आपका आंसर बनता है। ओके, फॉर नेक्स्ट मेथड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। थैंक यू।